इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमें 3 कोट a बराबर 4 दिया गया है। अब देखिए यहां से हम कोट a का मान निकालेंगे तो ये 4 एज इट इज, ये 3 इधर गुणा में है, इसके साथ इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि कोट a का मान 4/3 आ गया। अब देखिए यहां पर कोट है तो कोट का अनुपात क्या होता है हमारा, ये हम कैसे पता करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है वो, ये है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। अब यहां पर हमारा होता है साइन, यहां होता है कोस, ये टेन, और नीचे ये कोसेक सेक और ये कोट। तो देखिए यहां पर कोट है तो कोट का अनुपात क्या है, आधार बटे में लंब। तो ये लिख लेते हैं यहां पर हम, ये हमारा कोट का अनुपात आधार बटे लंब है। अब देखिए आधार 4 और लंब 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि आधार को 4 मान लेंगे और लंब को 3 मान लेंगे। ध्यान देना ये 4/3 हमारा अनुपात में है, तो हमारा आधार 4 और लंब 3 यही होगा, हमें नहीं पता है। हम सिर्फ यहाँ पे आधार को 4 और लंब को 3 मान लेंगे। तो यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसमें हमारा ये कोण B 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण। अब देखिए यहाँ पर हमें कोट A का मान 4/3 दिया गया है, यानी इसमें A है। तो इसमें हमें क्या करना है अब कि जो ये कोण A है इसको हमें मेन एंगल मानना है। तो हमेशा मेन एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा लंब होती है। तो इसीलिए इस त्रिभुज में ये BC हमारा लंब हो जाएगा और ये AB आधार, और कर्ण हमेशा यही रहता है समकोण के सामने वाली भुजा। तो देखिए आधार हमने क्या माना है 4, तो ये आधार 4 हो गया, और लंब क्या माना है 3, तो ये 3 हो गया। अब इसमें हमें ये जो AC यानी कि कर्ण है ये नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण इसमें क्या है AC, तो ये हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो ये लिख लेंगे AB का स्क्वायर। अब यहां से AC हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिखेंगे। BC कितना है 3, तो ये लिखा 3 स्क्वायर प्लस AB कितना है, ये देखिए 4, तो ये 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर हमारा है AC का स्क्वायर। तो यहां से 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इधर बच जाएगा AC। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल में हमारा 25 है, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। ये इधर हमारा AC, यानी कि AC का मान क्या आ गया 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये हमारा कर्ण आ गया 5। तो इस तरह से हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता कर लिया। अब हमसे जो पूछा गया है वो हम बताएंगे। तो देखिए हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें कहा गया है कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर A बटे में हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ये किसके बराबर है, कोस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A। क्या ये दोनों बराबर है, यही हमें चेक करने के लिए कहा गया है। तो देखिए अब हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे हम, इसमें हम सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले 1 है तो 1 एज इट इज लिखेंगे, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए टेन स्क्वायर A है, तो टेन का अनुपात क्या होता है, ये देखिए लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है इसमें हमारा 3, तो इसीलिए 3 बटे में आधार है, तो आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर लगा है तो ये हम यहाँ पर
स्क्वायर लगा देंगे। बटे में ये देखिए 1 है सबसे पहले तो 1 लिखा, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पर भी 10 स्क्वायर a है तो इसमें भी 10 का अनुपात लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा 3 है तो यहाँ पर 3 बटे में यहाँ पर हमारा फिर क्या है आधार, तो आधार कितना है 4, तो ये 4 लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है। ठीक है, बराबर में देखिए इसमें भी सबका मान रख देंगे तो यहाँ पर कोस स्क्वायर a है, यानी कोस का अनुपात क्या होता है, ये देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 है तो ये 4 लिखा, बटे में कर्ण है तो कर्ण हमारा 5 और स्क्वायर है तो ये हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर साइन स्क्वायर a है, यानी साइन का अनुपात देखिए लंब बटे कर्ण है तो लंब हमारा 3 बटे में कर्ण 5 और यहाँ पे भी इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है तो देखिए यहाँ पर हमारा सॉल्व करने पर ये 1 तो एज इट इज आएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे में 4 का स्क्वायर 16, फिर ये हम बटे का निशान यहाँ लगाएंगे और ये 1 एज इट इज प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बराबर में यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16 बटे में 5 का स्क्वायर 25, फिर ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसको हम आगे करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इतने पे ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप इस 1 के नीचे 1 मानकर फिर एलसीएम लेकर भाग करके और गुणा करके आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए मैं आपको इसका आसान सा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 16 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, फिर माइनस में 9 है तो इसको एज इट इज लिखेंगे और इस पूरे के बटे में 16 लिख देंगे, फिर ये वाला बटे का निशान यहाँ आ जाएगा और फिर इसमें भी ऐसे करेंगे 16 का 1 से गुणा 16 एकम 16, फिर प्लस में 9 है तो इसको एज इट इज और इस पूरे के बटे में 16 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर में क्या है, ये हमारा यहाँ पर इसमें देखिए हर दोनों का सेम है, तो जब दोनों का हर सेम होता है तो उसको हम क्या करते हैं एक बार लिख देते हैं और ऊपर वालों को एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 7 बटे में क्या है 16, फिर यहाँ पर 16 प्लस 9 25 बटे में क्या है 16, बराबर में ये 16 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 7 बटे में क्या है 25। अब देखिए इसको हम आगे करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ हमारा क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस ऊपर वाले को तो हम एज इट इज उतार देंगे 7 बटे 16 और ये जो बटे में ये 25 बटे 16 है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा और जो ये नीचे 16 है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 25 है ये नीचे हो जाएगा और बराबर में क्या है 7 बटे में 25। ठीक है, अब देखिए ये 16 से 16 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 7 बटे में ये 25, बराबर में इधर भी 7 बटे में 25 है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे बराबर आ रहे हैं। तो हमसे यही पूछा गया था कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे हम हाँ बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था प्रश्न में कि क्या ये दोनों तरफ बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ बराबर है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।